करने लगा, राजा ने वीरों का अपमान क्यों कर दिया? अगर राजा जनक के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या ये मान लिया जाए कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई? नहीं, आप है भाई दीपराज और प्रिंस राज 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान करते हैं। साधुवाद। अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्या ये मान लिया जाए कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई? अरे राजा का फल किसी वीर के लिए था ही नहीं। और अगर वीरों का कार्य या वीरों के लिए राजा का कार्य होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक राजा के कार्य की पूर्ति हो गई होती। लेकिन राजा का कार्य किसी वीर के लिए नहीं था। अरे राजा का पद तो केवल राजाओं के लिए था। जिस समय राजा ने अपने बंदियों से कहा जाकर के मेरे पद की घोषणा सुनाओ, तो बंदियों ने समाज के मध्य में राजा के पद को सुनाया। और बंदियों ने क्या सुनाया? बोले बंदी वचन भर और सुनाऊ सकल महिपाल। केवल राजा सुने, सुनाऊ शकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने अवीर नहीं होता। और जब केवल राजाओं के लिए पढ़ किया गया और राजाओं को पढ़ सुनाया गया तो केवल राजा ही धनुष तोड़ने के लिए गए। श्रीयत केवल राजा हुए हैं, न कि कोई वीर श्रीयत हुआ। और जब केवल राजाओं के लिए पढ़ है और राजाओं के लिए केवल घोषणा है तो फिर अपमान भी आज राजा जनक के द्वारा केवल और राजाओं का होना चाहिए था, न कि धरा के वीरों का। लेकिन आज राजा ने जो किया अब वो सर्वथा उचित है। गलत है, राजा जी ने गलत किया है। अब सुनना चाहिए ऐसा कार्य, और वो भी एक ज्ञानी राजा के द्वारा। कहा गया राजा का ज्ञान? राजा का ज्ञान नहीं, राजा कहाँ है? कहा गया राजा का योग? आज ज्ञान, योग और राजा तीनों गायब है। समाज छोड़ करके पलायन। और जिस राजा ने अपना आसन छोड़ दिया, अपनी समाज छोड़ दी, ना तो उस राजा का कल्याण होगा और ना तो प्रजावासियों का कल्याण होगा। तो मेरा समय सूचक यंत्र भी मुझे बाध्य कर रहा है। राजा नहीं तो फिर आगे कोई बात नहीं, क्योंकि जिस राजसभा में हमारे जैसा अर्घवंशी अवतंशी होता है वहां ऐसे वाक्यों का प्रयोग कोई नहीं करता, क्योंकि रग में समाज को होई ये तई समाज अस कहे न कोई। अरे कहीं ये चला दस अंजदवानी। अरे विद्वान क्या रखो मर्यादी सोम हनकुल पक्का भानु ताऊ स्वाऊ न कछु आई मानू। अरे जात भानु शास्त्र भाऊ ता कन्या के ये ब्रह्मांड उठाऊं और तोरो कर्मी ताप तापलाथ जो लखरो तू पद शबद ताओ कर न धराऊं धर्माथ। मैं कर्ण धनुर्माथ, अरे मैं कर्ण धराऊं। अब देखो धरती कांप गई ना, ये क्रोध का प्रभाव है। लखन सको पे बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और क्रोध का परिणाम ये धरती डगमगाने लगी। अब राम जी ने देखा कि इतना क्रोध तो वंचित हो रहा है, तो राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया। पहले केवल इशारा दिया
और ये दोनों भाइयों में मर्यादाएं देखिए कितनी अच्छी है। सै नहीं रघुपति लखन निवारे। सै नहीं माने इशारे से अपने छोटे भाई को शांत किया। तब भगवान स्वयं प्रेम से समझा रहे हैं। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेमो समेतो निकट बैठा रे। आज ये डोलती अवनी, प्रकंपित वायु, बैठे हुए इन धराधीशों के मध्य महाराज जनक जी के द्वारा कुछ ऐसे वचन कहे गए जो मेरे लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे। इसे लगेंगे भी तो कैसे, क्योंकि इसका जन्म पवित्र सूर्यवंश में हुआ है। लेकिन मेरे लक्ष्मण अपार उदध की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं, वरन विनाश लीलाकारी उफनते हुए महानदों को अपने हृदय में आत्मसात करके रख लेने से होता है। लक्ष्मण, बड़ों के द्वारा किया हुआ अपमान छोटों को सम्मान से भी बढ़कर के होता है। और महाराज जनक जी तो हमारे पिता की तरह हैं मेरे भैया। क्रोध ना करो, शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ भैया। ताजो क्रोधी को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ ताजो क्रोधी को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत और लक्ष्मण कारी जो डाली पिटिया धनुष तोड़ दूं। कारी जो डाली कारी जो डाली पिटिया धनुष तोड़ दूं। कारी जो
हमारे पास बैठे। देखिए, मिथिला समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर कोई बैठा है तो बाबा विश्वामित्र हैं। इनसे बड़ा पूरी समाज में कोई है नहीं। अब धनुष नहीं टूट रहा, समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। सबका ध्यान बाबा की ही ओर गया, क्योंकि सबसे बड़े मंच पर बाबा ही बैठे हैं। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, और मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। स्वयं राजा जनक ने बिठाया है, तो सबका ध्यान अब बड़े मंच वालों की ओर गया कि शायद बाबा कोई हल निकाले समस्या का, चूंकि समय के जानकार हैं और इनसे ज्यादा समय का जानकार कोई है भी नहीं। अब इन्होंने जाना कि समय शुभ है, यद्यपि समय तो एक चक्र है, ना तो समय शुभ होता है ना अशुभ होता है। शुभ और अशुभ होना ये तो नक्षत्रों का कार्य है, लेकिन बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। कैसे? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी।